बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना के रेतीले धोरों के बीच किशनगढ़ नाम की एक रियासत थी। वहाँ के राजा का पुत्र राजकुमार आदित्य जितना वीर था उतना ही कला प्रेमी भी। वह अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता था। एक शाम जब सूरज की किरणें झील के पानी को सुनहरा कर रही थीं, आदित्य ने देखा कि एक साधारण सी लड़की झील के किनारे बैठी एक अनोखा वाद्य यंत्र बजा रही है। उसकी धुन में ऐसा जादू था कि जंगल के हिरण उसके पास आकर खड़े हो गए। राजकुमार उसके पास जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, लड़की हवा में विलीन हो गई। राजकुमार ने छानबीन की तो पता चला कि वो पास के ही एक बूढ़े कुम्हार की बेटी मृणाल है। राजकुमार ने राजा से कहकर उससे विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। कुम्हार डर गया, पर मृणाल ने विवाह के लिए 3 विचित्र शर्तें रखीं। 1, वो महल के किसी बिस्तर पर नहीं सोएगी, बल्कि जमीन पर घास बिछाकर सोएगी। 2, हर पूर्णिमा की रात वो महल से गायब रहेगी और कोई उसका पीछा नहीं करेगा। 3, राजकुमार उसे कभी आईना मिरर नहीं दिखाएगा। राजकुमार ने प्यार में पागल होकर शर्तें मान ली। विवाह हो गया, लेकिन मृणाल महल की सुख सुविधाओं से बिल्कुल दूर रहती थी। वो दिन भर चुप रहती, पर जैसे ही रात होती उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। 6 महीने बीत गए। राजकुमार की उत्सुकता बढ़ने लगी। वह जानना चाहता था कि पूर्णिमा की रात मृणाल कहाँ जाती है। उसने उसी पुराने सिद्ध योगी की शरण ली जिसने उसे तिलिस्मी सुरमा दिया। योगी ने कहा, इसे आंखों में लगाओगे तो तुम वो देख पाओगे जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। अगली पूर्णिमा को राजकुमार ने सुरमा लगाया। उसने देखा कि आधी रात को मृणाल के साधारण कपड़े अचानक मोर के पंखों जैसे सुनहरे वस्त्रों में बदल गए। वह दीवार को पार कर बाहर निकल गई। राजकुमार भी पीछे पीछे चला। झील के बीचों बीच एक अदृश्य टापू था जो केवल सुरमे के असर से दिख रहा था। वहां जल परियों और गंधर्वों की सभा लगी थी। मृणाल वहां की मुख्य नर्तकी थी। वो असल में एक शापित अप्सरा थी जिसे धरती पर एक कुम्हार के घर जन्म लेने का श्राप मिला था। राजकुमार ने देखा कि सभा के अंत में स्वर्ग का दूत मृणाल से कहता है, तुम्हारी सजा पूरी होने वाली है, बस एक शर्त बची है। अगर पृथ्वी का कोई मनुष्य तुम्हें तुम्हारा असली रूप पहचान कर आईना दिखा दे तो तुम सदा के लिए पत्थर बन जाओगी। राजकुमार ये सुनकर कांप गया। वो समझ गया कि मृणाल उसे आईना दिखाने से क्यों मना करती थी। वो पत्थर नहीं बनना चाहती थी और वो महल के बिस्तर पर इसलिए नहीं सोती थी ताकि उसे अपनी असलियत स्वर्ग की याद न आए। अगले दिन राजकुमार ने मृणाल के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि वो उसका सच जान चुका है, पर वो उसे कभी खोना नहीं चाहता। उसने योगी से प्रार्थना की कि वो मृणाल का श्राप खत्म कर दें। योगी ने राजकुमार की सच्ची निष्ठा देखकर उसे एक मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से मृणाल का श्राप टूट गया। वो अब न अप्सरा रही, न पत्थर बनी, बल्कि एक साधारण इंसान बन गई। उसकी जादुई शक्तियां चली गईं, लेकिन उसे राजकुमार का निस्वार्थ प्रेम मिल गया। दोनों ने मिलकर किशनगढ़ पर लंबे समय तक न्यायपूर्वक राज किया।